उधर नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दर्द एक बार फिर सामने आ गया। उन्होंने यूरोप के देश नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस मामले पर नाराजगी जताई, क्योंकि हर साल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नॉर्वे की ही कमेटी करती है। हालांकि उस कमेटी का नॉर्वे की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोरे को चिट्ठी लिखकर उन्हें निशाने पर ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो चिट्ठी भेजी उसमें उन्होंने दावा किया कि वो बीते 1 साल के अंदर दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवा चुके हैं। इसके बाद भी नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला लिया था। इस पुरस्कार के विजेता का ऐलान किए जाने से पहले ही ट्रंप कई बार खुद को दावेदार बता चुके थे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जताई थी, लेकिन नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करने वाली नॉर्वे की कमेटी ने शांति का नोबेल वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ को दे दिया था। इसके बाद ट्रंप ने उस कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए थे और तो और उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसके लिए सीधे सीधे वहां की सरकार को जिम्मेदार बता दिया, जबकि माना जाता है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी के फैसलों में नॉर्वे की सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन 8 जंगें रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न दिए जाने पर नॉर्वे को आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ दुनिया की शांति के बारे में सोचना छोड़कर अब अमेरिका के फायदे पर ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें पुरस्कार ही नहीं मिला। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 3 महीने पहले हुई थी। उसे वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ को दिया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया था। मारिया कोरिना मचाओ ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के काम की जमकर तारीफ की थी, क्योंकि अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था और मारिया कोरिना मचाओ के विरोधी यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन गिरफ्तार कर लिया था। मारिया कोरिना मचाओ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को वेनेजुएला की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए अहम बताया था। इसीलिए उन्होंने ट्रंप के सम्मान में अपना नोबेल पुरस्कार उन्हें देने का ऐलान किया था। हालांकि नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक ये पुरस्कार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब मारिया कोरिना मचाओ ने भले ही अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया हो, लेकिन वो हमेशा उनका ही पुरस्कार कहलाएगा। हालांकि नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोरे को लिखे खत में ट्रंप ने सिर्फ नोबेल पुरस्कार को लेकर ही नाराजगी नहीं जताई, बल्कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी भी दोहरा दी, क्योंकि डेनमार्क का पड़ोसी नॉर्वे उन देशों में शामिल है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड को हथियाने की हुंकार भर चुके हैं। अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि दोनों की जमीन आपस में नहीं लगती, क्योंकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क के हाथ में, लेकिन ट्रंप का मानना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ। यही नहीं, उनका दावा है कि रूस और चीन चोरी छिपे ग्रीनलैंड के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड को बेहद अहम बताया गया। यही वजह रही कि ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा जमाने की जिद पर अड़ गए, क्योंकि उनका दावा है कि जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक दुनिया पर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। ग्रीनलैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की दूरी 3000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि रूस और चीन ग्रीनलैंड में अपने पैर जमाने में जुटे हैं। वो इसे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरे के तौर पर देखते हैं। इसीलिए ट्रंप ने डेनमार्क को ऑफर दिया था कि वो ग्रीनलैंड अमेरिका को बेच दे, लेकिन डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश डेनमार्क के समर्थन में उतर आए। इस बात से भड़के ट्रंप ने उन देशों पर 10% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो इतने पर नहीं रुके। उन्होंने नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखकर भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दबाव बनाने का काम तेज कर दिया। इधर यूरोपीय देश स्पेन के अदामुस शहर में एक हाई स्पीड ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से 39 लोगों की मौत हो गई। हादसे को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो हाई स्पीड ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई, और हादसे के बाद उन दोनों ट्रेनों की कई बोगियां पटरी से उतरी नजर आईं। टक्कर होने की वजह से दूसरी ट्रेन की कुछ बोगियां बुरी तरह तहस नहस होकर बिखरी दिखी। इस दौरान दूसरी ट्रेन की आगे की कुछ बोगियां जमीन पर पलटी नजर आईं। कुछ बोगियां हल्की झुक गईं, जिससे उनमें बैठे यात्रियों की जान पर बनाई, और उन लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक
रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई और हादसे के बाद उन दोनों ट्रेनों की कई बोगियां पटरी से उतरी नजर आई। टक्कर होने की वजह से दूसरी ट्रेन की कई बोगियां बुरी तरह तहस-नहस हो गई। इस बीच ट्रेन में बैठे यात्रियों को खिड़कियों के बाहर निकाला गया, खिड़कियों से। साथ ही घायल यात्रियों को आनन फानन में इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी हादसे की जांच में जुट गई ताकि हादसे के पीछे की वजह पता चल सके। उधर महाकाल मंदिर में एक कारोबारी ने चांदी का मुकुट दान किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक कारोबारी ने 2 किलो से ज्यादा वजन वाली चांदी का मुकुट चढ़ाया। प्रदीप गुप्ता नाम के कारोबारी ने बताया कि मन्नत पूरी होने पर उन्होंने ये भेंट चढ़ाई। बाबा से हमने जो भी मनोकामना मांगी थी, बाबा ने हमारी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी की। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 324 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,585 पर आ गया। इस वजह से निवेशकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में रही, जबकि एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स में तेजी रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई। चांदी की कीमत में बीते 1 महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना करीब 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।